शाह हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ अब हम टाकरा करेंगे। आज आपका ट्वीट तो हमने दिखाया, वैसे भी आप में अपने ट्वीट्स में या सोशल मीडिया पे आप बड़ा दो टोक पोजीशन लेती हैं फेमिनिज्म के हक में और औरतों के सबको लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। जहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं। आपने आज ट्वीट किया, मैं एक दफा फिर ये दिखाना भी चाहूंगा ट्वीट, और आपने खलीलुर रहमान साहब के बारे में कहा, हाउ डे यू डिसरिस्पेक्ट अ वुमन लाइक दैट, यू नीड टू सिट डाउन एंड हैव अ थिंक अबाउट गटर्स इन विच योर माइंड लिव्स, शेम ऑन यू। तो कभी ये सोचती है कि इतने बड़े राइटर के बारे में ये कहूंगी तो शायद ड्रामा मुझे ना मिले उनका करने का, ये कोई ऐसे थॉट्स नहीं आते? अगर मैं ऐसा सोचती होती और अगर मैं इतनी पॉलिटिकली करेक्ट होती और अगर मैं अपने मॉरल्स को बैक सीट पे बिठा देती ये सोच के कि मुझे इसका ड्रामा नहीं मिलेगा, इसकी फिल्म नहीं मिलेगी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार होती इस मुल्क की। मेरी कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट लेना है। मैं एक आई बिलीव इन बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन एंड आई एम हु आई एम। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने सफर किया, आपको लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर काम मिलता अगर आप इस तरह के कमेंट्स ना देती होती तो? नहीं, आई मीन पता नहीं है, तो अल्लाह जानता है, लेकिन मुनाफिकत से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम। जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको अपने टाइम पे मिल जाता है। बात शुरू कहाँ से हुई थी? एक स्लोगन है औरत मार्च के बिलबोर्ड्स पे होता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही घटिया बात है कहना, और यू नो इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग टू से, तो दैट्स वेयर आई से कि योर माइंड इज़ इन द गटर। बिकॉज जब एक औरत कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप मेरे साथ हादसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, आप मुझे अब्यूज नहीं कर सकते, मेरी इजाज़त के बगैर मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी एक छोटी उम्र में शादी नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो अगर आपने इस चीज़ को सुनते ही इसको इतना गलत मायने दे दिया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपका दिमाग जितना भी अजीम हो और आप जितने भी अच्छे राइटर हो, इट्स इन द गटर। आप ठीक कह रही हैं। और इस पर आज माहिरा खान ने और दीगर जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी इस पे बात की। लेकिन ये मैं इस पे औरत मार्च पे भी आता हूँ क्योंकि आपने इस पे ट्वीट्स भी किए हुए, माजी में आपने इस पे बात भी की हुई है। लेकिन ये खलीलुर रहमान साहब का जो माइंडसेट है, इस पे तो आप पहले भी मेरे ख्याल से बात कर चुकी हैं। आपका एक और ट्वीट है जिसमें आपने कहा कि आप अब वो इंटरव्यूज दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो सबके सामने आ जाएगा और शायद अब हम इससे लड़ सकें इस बात जी। मैंने बहुत देर पहले एक इंटरव्यू देखा था, आई थिंक डेव शपेल एक कमेडियन है या जेजी था, पता नहीं किसका था। और जब अमेरिका में, क्योंकि मैं उनकी चीज़ें थोड़ी फॉलो करती हूँ, मेरा ब्रॉटअप कनाडा में हुआ था, तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया और उसके कुछ जो उसके व्यूज़ थे वो थोड़े कंजर्वेटिव साइड पे थे, थोड़े बैकवर्ड्स थे, तो उसने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की थी कि अब ये चीज़ें हमेशा से थी अमेरिका में, रेसिज्म हमेशा से था, लेकिन क्योंकि इसने इतना मुंह फट सामने कह दिया, अब इसके बारे में कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है। जी, आपकी भी एक कंट्रोवर्सी आई थी, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आपके यहाँ आया था और आपने जो है उस पर कमेंट किया था, जिसपे आपने खुद कहा, आपने कहा मर्द बने, आप एक 4 साल की बच्ची नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं जो चीज जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा, जो अच्छी बात ये है कि किसी ने आपको रियलाइज नहीं कराया कि आपका कमेंट सेक्सिस्ट था या डिमीनिंग था, आपने खुद ने कहा अपने लफ्जों के बाद। वो असल में जब मैंने वो ट्वीट लिखी तो वो ट्वीट का मकसद ही ये था कि यार मैंने उस बच्चे को एज इनकरेजमेंट, और एक मैं उसके साथ मजाक कर रही थी, वो भी हंस रहा था, मैंने जल्दी में कह दिया कि बेटा मर्द बनो, शाबाश, आओ और इसको पकड़ो। तो वो चीज़ पे वो बड़ा इनकरेज हुआ और उसने रख दिया पिज्जा। बट वो मेरे जहन में ट्वीट का मकसद ये था कि यार मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, मुझे क्यों कहनी पड़ी, ये मेरे जहन में सबसे पहली थॉट ये क्यों है, ये मैंने गलत कहा, मर्द बनो वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, वो पार्ट मैं लिखना भूल गई और मैंने लिख दिया कि मैंने कही ये बात। तो you regret? No, I mean I don't regret. I mean I said something. उसी वक्त I realized it was wrong. ये सोसाइटी में है हमारी, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। आप जैसे लोग जो समझ रखते हैं, तो मैंने जो कहा वो रिग्रेट ही मैंने ट्वीट की थी, लेकिन वो रिग्रेट पार्ट फिर आपका मीडिया नीचे वाली ट्वीट्स पढ़ता नहीं है, वो एक हेडलाइन बना के उसको बेच मसाले लगा के कर दिया। But no, absolutely, I thought it even then. अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन आता है, आपने आज रिएक्शन दिया, मेरे सामने कुछ ट्वीट्स हैं, किसी ने अगर आपके कैरेक्टर को पसंद नहीं किया, कुछ कह दिया, मिसाल के तौर पे आपका जो ड्रामा था बला, उस पे एक शख्स ने कहा कि वो बड़ा हो गई है पैथेटिक, उसको कहा, तो आपने जवाब दिया कि आपकी वालदा होंगी। नहीं, मैं आपको बताती हूं, nobody said कि मेरा कैरेक्टर इज पैथेटिक, nobody, no, hold on, लिखा था बला, hold on, no, ब्रैकेट्स में भी नहीं था। They said Ushna Shah. Yeah, I have it too. They said Ushna Shah is pathetic. So what I don't understand, and I really don't like going on people's mothers at all whatsoever, but what I don't understand is why do people think it's okay
to demean any woman or you for no absolutely no reason. You want to demean my character, go ahead, I'm playing a character. But if you're going to call me pathetic, and I probably shouldn't have said it, I was pretty angry. And as a celebrity, you deal with so much of this, where people will attack you, they don't even know you. And they think that it's okay. So if you can't handle it back, you know, then why do you say it? और दूसरी एक और चीज़, यार celebrities, I know कि लगता नहीं है, I know लगता है कि हम पता नहीं शायद शीशे diamonds के बने हुए, but we're very much humans. तो अगर आप लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए आपको एक वेन्यू मिल गया ट्विटर इंस्टाग्राम और आप अब्यूज करेंगे तो कभी ना कभी एक ह्यूमन साइड आ जाएगी। बहुत होती है और बहुत अनरीजनेबल भी होती है, हमें भी उसका सामना करना पड़ता है। So it's usually like if you're going to call me pathetic, then I'm going to say something back every now and then. Probably to them, not to them. Yeah, usually, you know, the ghetto in me came out, the whole yo mama jokes, but I guess that doesn't really work here. So I'm sorry for saying that. अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन जिम्मेदार है, अगर कराची हमारा शहर साफ है नहीं तो इन तीनों में से आपके ख्याल में कौन सी शख्सियत जिम्मेदार है इसकी? मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, वसीम अख्तर, मेयर कराची, अली जैदी साहब जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी, पीटीआई के मिनिस्टर, हु इज रिस्पांसिबल? मैं समझती हूं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एब्सोल्युटली, बेसिक पीपल हु आर अराउंड आर रिस्पॉन्सिबल। मैं एक मतलब मैं अपनी गाड़ी के बाहर एक गम का रैपर तक नहीं फेंकती, सो आई फाइंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और इन तीनों हजरात में से मैं सिर्फ एक को जानती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के अब्बा हैं, सेंटर वाले। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि किसकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या पोजीशन है। ओके, तो क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड के अब्बा जिम्मेदार हैं जो कराची का इस वक्त हाल है? आई डोंट नो, उनसे जाके पूछना पड़ेगा। बट आप मेरे साथ मेरी ट्वीट्स को आपने जितना डायसेक्ट करना, मुझे सियासत में नहीं खींच रहे। अच्छा, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन बाय द वे? क्योंकि आप सियासत में इंटरेस्ट लेती हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट पे भी आपने ट्वीट किया हुआ था, तो उसका मतलब अमेरिका की सियासत में अगर दिलचस्पी है तो पाकिस्तान की सियासत में जस्टिन ट्रूडो, बिकॉज़ मैं कैनेडियन भी हूं। बट पाकिस्तान में किसको आप पसंद करती हैं या हु डू यू वोट फॉर? और यू नो, आई विल बी ऑनेस्ट, आई डिडंट गेट अ चांस टू वोट इन पाकिस्तान येट। आज तक तो मैं डिसअपॉइंटेड ही हो रही हूं, बट आई एम रियली हैप्पी विद द एंटी करप्शन इनिशिएटिव दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग। सो मैं फिलहाल उनमें फेथ डाल रही हूं। फेथ है, बट मेरा एज सच मैं इतनी थक गई हूँ डिसअपॉइंट हो के कि मैं अब अपना दिल ही उस चीज़ से नहीं लगा। क्योंकि आपका इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान में फेथ है, इसलिए उनकी पिक्चर हमने हटा दी। ये तीन सियासतदान आपके सामने, ये हटा दें, दूसरी लगा दें प्लीज। इनके बारे में तो बात हो गई है, मतलब टुडे ही इज आवर लीडर एंड टुडे आई हैव इन तीनों में से आपके ख्याल में कौन पॉलिटिशियन है? आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ। उशना शाह। वोट फॉर मी। आप, आई होप आप पार्टी बनाए और मुझे लगता है आपकी पार्टी का अच्छा मुस्तकबिल भी होगा इंशाल्लाह। जिस तरह के आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और जो आपके पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से लेकिन कौन होगा? लकी फॉर मी, मैं जो सेंटर वाले साहब हैं ये कभी पावर में आए थे? हाँ जी, नहीं ये नहीं आते, लेकिन ही इज बीन प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज बीन प्रेसिडेंट। सो लकीली इन जो पावर रेंज थे इस दौरान मैं कनाडा में थी, तो आई डोंट नो एनीथिंग, सो आई हैव नो ओपिनियन, सो नन। चले, दैट्स योर आंसर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप शो पे हमारे साथ मौजूद थी।